I'm sure when you clicked on this video, you thought that I will speak about how I was struggling during my NEET PG journey and how I got an amazing rank and how I got my dream branch in NEET PG. But ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. This video is going to turn out so much different for both you and for me because I'm experimenting something. मेरी एक friend है, उसकी शादी है, so I'm getting dressed for that. मैंने सोचा कि जब तक मैं उस चीज़ के लिए prepare करूँ, I have 1.5 hour. I'm going to focus on this video, like trying to talk about my NEET PG journey, which is like I guess सबकी NEET PG की journey की तरह ही थी. But in this video I'm going to talk about कि how I got a decent rank and how I made that work for me. जो भी मेरे दिमाग में आएगा unscripted, spontaneously वो मैं बोलने वाली हूँ. If I miss something, I'm sure कि इधर उधर बोलूँगी मैं चीज़ें, so please I hope you will understand that. You will get to watch me get dressed as well off camera. I'm going to do my makeup and my hairs on camera and get dressed behind the camera, and I will show you what I'm wearing. I'm wearing a dress which I haven't worn in almost 4 years. For the sake of introduction, I am Dr. Anushka Sisodia. I am a PG Year 1 in the Department of Anesthesiology in JLN Medical College, Ajmer. 21 days होने वाले हैं since I joined my residency. I've been trying to obviously अपना routine setup करने की कोशिश कर रही हूँ, and I've also been trying to do other things and like just settle होके चीज़ें सीखने की कोशिश कर रही हूँ. And I'm also trying to make videos. First things first, I'm going to do my makeup and I'm going to try to focus on this video. Okay, like as an anesthesiologist also हमें अपने like दिमाग को भी एक्टिव रखना पड़ता है and हमारे actions भी actively focused होने चाहिए. This is going to be good practice for me. So let's start. Why did I decide to like do this journey, like why did I decide to study for this? Actually ऐसा कुछ था नहीं, बहुत spontaneous था कि पहले सनस्क्रीन लगाया था. I guess बहुत obvious था कि हाँ नहीं NEET PG तो दूंगी ही. I just never saw myself as just an MBBS doctor. like ऐसे नहीं बोलेंगे कि MBBS डॉक्टर होना ही इनफ नहीं है अपनी जगह पे. इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. NEET PG वॉज वेरी ऑब्वियस कि हाँ सब लोग पढ़ रहे थे. कभी सोचा नहीं था कि आगे क्या करूँगी. FMG हुआ, आई वॉज डूइंग माई इंटर्नशिप. फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो यार क्या बोलते हैं NEET PG के एग्ज़ाम भी दे ही देते हैं, क्या ही जा रहा है. और मुझे ऐसा था कि मुझे MO बन के नई जॉब करनी थी. पर्सनली मुझे एक्सप्लोर करना है एंड आई वांट टू गो आउट. जैसे ही NEET PG मैं देने वाली थी मेरे फर्स्ट टाइम में, तो हमारी 2 ईयर की इंटर्नशिप की बात चल रही थी. लाइक हमारा वॉर वगैरह हुआ था, तो यूक्रेन रशिया वॉर वाला, तो उसकी वजह से बोल रहे थे कि 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी. आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट दैट एंड आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क विथ माई लाइक स्टेट मेडिकल काउंसिल की यार कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकलना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारी क्या गलती है, वॉर वगैरह एंड कोविड एंड एवरीथिंग. सो हमने ज्वाइन भी कर लिया था सेकेंड ईयर. लाइक मेरी इंटर्नशिप चालू हुई थी अप्रैल 2023 में एंड इट एंडेड इन अप्रैल 2024. सो उसके बाद 1 महीने तक फिर भी मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं यार ज्वाइन नहीं करूँगी, PR का वेट करूँगी. मैंने PR के लिए अप्लाई भी कर दिया था एंड हाँ स्टेट मेडिकल काउंसिल ने भी बोला कि PR आता रहेगा बट आप तब तक अपना कॉलेज भी ज्वाइन कर लो, अगर PR आ जाए तो इंटर्नशिप छोड़ देना, ऐसे ही बोला उन्होंने. तो ओके हमने ऐसे सोचा, फिर हमने ज्वाइन कर लिया एंड हम जा रहे थे इंटर्नशिप में. बट ऐसा होता है ना कि दूसरे लोग समझते भी नहीं है कि हाँ तुम्हारा सेकेंड ईयर है, उनको लगता है कि हाँ नहीं बट वो भी तुमको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे फर्स्ट ईयर. ऐसा नहीं कि तुमको डिफरेंटली ट्रीट करें. ऐसे है नहीं इंटर्नशिप में कुछ अलग से सिखा रहे हो. वो बस बोलते थे कि हाँ पूरे टाइम बैठे रहो वहाँ पे उनके साथ में एंड बस कुछ भी आई डोंट नो कि कुछ मत करो बट बस वहीं पे बैठे रहो. योर प्रेजेंस इज़ वेरी वेरी प्रेशियस टू देम इन द हॉस्पिटल. सो वहीं पे बैठे रहो, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो. तुम पढ़ना है तुम वहीं पे पढ़ो बट वहीं बैठे हो. सो वी डिड दैट. थोड़े बाद महीने बाद आई वॉज रियली वेरी स्ट्रेस्ड और मेरा एग्ज़ाम भी था थोड़े टाइम बाद. तो मैंने सोचा मैं तो नहीं जा रही इंटर्नशिप में. मैंने इंटर्नशिप में जाना छोड़ दिया. मैंने सोचा कि एक्सटेंशन लग गया तो लगेगा, अभी एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम पे फोकस देती हूँ. आई ट्राई टू स्टडी फॉर दैट. मेरा एग्ज़ाम ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं गया. फिर लाइक मेरा PR आ गया था इन अगस्त 2024. सो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बस जा रही हूँ यहाँ से. तो मैंने सितंबर में सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट किया एंड देन आई मूव टू दिल्ली, क्योंकि मुझे दिल्ली में कंफर्टेबल लगता है पढ़ना, लाइक घर से दूर. दैट वर्क्स फॉर मी रियली वेल. कलर ज़्यादा डाल दिया है, लाइक ऐड मोर कंसीलर. फिर वहाँ पे मैं पढ़ाई करी थी. ऑब्वियसली मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि स्ट्रगल नहीं थी, स्ट्रगल थी. आई वॉज struggling along with my friends also, जो भी like everyone is struggling in their own way and they're trying to work things out for themselves financially, emotionally, family wise. मैं दूसरों के respectively अगर comparatively देखूँ तो मेरी लाइफ फिर भी बहुत अच्छी थी. The only struggle I had was emotional and mental with my own self. मेरे कुछ friends थे, उनकी लाइक शादी हो गई थी, उनके बच्चे हो रहे थे, उनकी ये भी सारी प्रॉब्लम थी. मेरे साथ तो वो भी नहीं थी. मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पापा की डेथ भी हो गई थी. So that is one of the most like saddest thing that can happen to you while you're
लाइक इन योर होल लाइफ। उस रिस्पेक्ट में बोलूँगी कि हाँ नहीं, मेरी लाइफ ठीक है। वो सब होने के बाद भी लोग पढ़ते हैं, लोग अपनी चीज़ें करते रहते हैं, एंड आई ट्राई टू स्टडी वन डे एट ए टाइम। बस वही कर सकते हो तुम, कोई भी एग्ज़ाम हो, नॉट जस्ट नीट। एंड फाइनेंशियल बर्डन है बहुत सारे लोगों को कि नहीं यार, घर पे पैसे भी भेजने हैं, पढ़ाई भी करनी है। विथ ऑल दोज थिंग्स मेरे सारे फ्रेंड्स ने पढ़ाई की, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन इन माई लाइफ कि हाँ, किसी भी जर्नी में गिव अप नहीं किया। ऑल they tried to do their best every single day, and that is all you can do. You can just try to do your best with everything that you have. हर दिन एक स्ट्रगल था, हर दिन like trying to wake up and you feel like कि हाँ यार क्या ही बस पढ़ाई करते रहो पूरे दिन। यार तुम्हारी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वेट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लाइक हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, एंड यू आर ट्राइंग टू थिंक यार सब कुछ कैसे मैनेज करूँ, एंड आई ऑल्सो वांट टू रिलैक्स अ लिटिल बिट टू डू अदर थिंग्स। सो वही सब चीज़ आपके दिमाग में चलती रहती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट कि तुम्हारी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है। तुम्हारी हेल्थ प्रायोरिटी है, तुम्हारी एग्ज़ाम प्रायोरिटी है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, लाइक मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ में से क्या तुम्हारी प्रायोरिटी है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन, पर्टिकुलरली ऑन यू। उस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं फिजिकल वेट लाइक मैं थोड़ा गेन कर लूँगी, इट विल बी फाइन फॉर मी, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। बट मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी इमोशनल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग विद दैट ऑल्सो लिटिल बिट। सो ठीक है, इट वॉज फाइन जो भी है। लाइक आई वॉज ग्लैड कि मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली दे वर देयर विद मी टू सपोर्ट मी थ्रू आउट माई जर्नी। आई वॉज डन विथ माई एग्ज़ाम तब भी कि ठीक है, तुमने अपना बेस्ट अप्रोच किया। लिप बाम लगा लेती हूँ मैं। ओके, सो वाला फेज़ हो गया, एग्ज़ाम वाला डिफ़िकल्ट फेज़ था, वो सब ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आया हमारा क्या बोलते हैं, रिज़ल्ट का टाइम। जब हमारा रिज़ल्ट आया तब ऑब्वियसली मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे ज़्यादा नंबर आएंगे, और लाइक मैं जितना MCQs में कर पा रही थी, मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, लाइक आई नो दैट मैं जितना एग्ज़ाम में करती हूँ जितने मेरे MCQs आएंगे उससे मेरे अच्छे ही नंबर आएंगे फाइनल में। सो दैट हैपेंड कि जितने मेरे GTs में कभी मार्क्स नहीं आए थे उससे ज़्यादा ही नंबर आए थे मेरे। सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि हाँ मेरी आई कुड हैव डन बेटर, बट एट द एंड ऑफ द डे लाइक जो मेरे मार्क्स थे वो अच्छे थे, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब मिला के आई अटेम्प्टेड 180 क्वेश्चन और समथिंग, 183 में भी। आई गॉट लाइक 497 और 498 मार्क्स आई गेस, एंड माई रैंक वॉज 25250। आई नो ऐसा उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा इसमें से, एंड आई विल्स लाइक अब मेरा क्या होगा। बट आई वॉज रियली रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि ठीक है मुझे जो मिला है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दैट, एंड आई विल ट्राई टू वर्क समथिंग आउट। और मुझे काउंसलिंग में जो भी मिलेगा मैं एक्सेप्ट करूँगी उस चीज़ को। आई डोंट नॉट माइंड दैट एट ऑल। मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं कौन सी डॉक्टर बनूँ, इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूँ। तो वही सब चीज़ें, तो मैंने सोचा कि मैं पैथोलॉजी लेके भी खुश हूँ, एंड 25K पे मुझे डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड वन ऑफ द थिंग दैट आई रियली वांट टू सी कि बिफोर यू गो इनटू काउंसलिंग, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इफ़ यू हैव एनीथिंग लाइक का सर्टिफिकेट, या आपको फिजिकली कोई दिक्कत है उसका सर्टिफिकेट, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो उसकी दिक्कत, सो आप ये सारे सर्टिफिकेट एग्ज़ाम से पहले ही बनवा लो, क्योंकि जब आप काउंसलिंग में जाओगे तब आप इन सब चीज़ों को नहीं यूज़ कर सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू आर जेन्युइनली सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम, देन आप ये सारे सर्टिफिकेट पहले से बना के रखो, सो दैट लाइक क्या पता काउंसलिंग करो नहीं करो, बट अगर आप काउंसलिंग करो तो दोज थिंग्स विल हेल्प यू। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको एक मैंने तब भी बोला था कि तुम ये फॉर्म भर दो अगर तुमको ज़रूरत है, बट दे वर लाइक नहीं यार अभी नहीं कर रहे, काउंसलिंग कोई भरोसा नहीं है, एंड दे कुड नॉट फिल दोज फॉर्म्स ड्यूरिंग द काउंसलिंग। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम के टाइम पे ही फिल करके रखो एंड प्रिपेयर करके रखो, ताकि काउंसलिंग का कुछ भरोसा नहीं, बट क्या पता काम आ जाए, क्या पता यू डू नॉट वांट टू स्टडी एनी मोर, और जो भी है। सो वही सही चीज़ें हो गई, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, एंड आई वाज, मेरे घर वाले भी लाइक ऑब्वियसली हैप्पी कि हाँ ठीक है जो है वो अच्छा है, और इसमें कौन से डॉक्टर बन जाओगे वही सब पूछ रहे थे, वही सब चल रहा था। सो आई हैड अ फ्यू ऑप्शंस कि ठीक है अब क्या करना है। ऑब्वियसली एक्सप्लोरिंग ज़ाइनट का, मुझे किसी ने बताया कि ज़ाइनट एक ऐप है, उस पर तुम जाओ एंड तुम जाके उस पर चीज़ें पता कर सकते हो कि हाँ क्या है कैसे है वगैरह वगैरह। सो ऑब्वियसली आई डिसाइडेड टू डू दैट कि हाँ ठीक है। मेरे फ्रेंड्स भी जो है उनकी भी डिसेंट रैंक आई थी, मेरे एक फ्रेंड है वही सन डॉक्टर सन की, उसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी। उसका एक वीडियो है, यू कैन गो एंड वॉच इट इफ़ यू वांट टू नो। लाइक वो जनरल कैटेगरी में है, सो ही न्यू द स्टेक्स फॉर दैट। सो उसको ये था कि अब क्या करूँगा, एंड इमेजिन कि उसकी रैंक पे भी उसको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था इन मेडिसिन, लाइक जहाँ पे उसको कम पैसे देने पड़े। सो फाइनली ही जो समथिंग जहाँ पे उसको थोड़े से पैसे देने पड़े, बट या स्टिल गुजरात में मिल जाएगा। नॉर्थ में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ में बहुत ज़्यादा सिखा रहे हैं, मुझे तो ये पता है कि साउथ में ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज देयर इज़ वर्कलोड, वहाँ पे ज़्यादा सिखाने को मिलते हैं। बट हाँ मुझे पता है कि पैसे ज़्यादा नॉर्थ
वेस्टर्न साइड में मिल रहे हैं। आई गेस नॉट जस्ट वेस्टर्न साइड बट बिहार और यूपी में ढंग के पैसे मिल रहे हैं। तो आई गेस पूरा नॉर्थ साइड में अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। सो सब लोग इधर भागते हैं। तो सारा कंपटीशन जो भी है लाइक सीट्स को लेके कि तुम्हारी अच्छी रैंक है बट तुमको इन स्टेट्स में नहीं मिल पाता। तो मैं राजस्थान की हूँ, तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। मुझे जो सीट मिली लिटरली मैं बोलूँगी आई एम अ वेरी लकी पर्सन एंड आई स्टार्टेड टू बिलीव इन डेस्टिनी कि हाँ एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। क्योंकि मुझे लिटरली नहीं लगा था मुझे अजमेर में मिल जाएगा इन थर्ड काउंसलिंग। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी एंड आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि हाँ ठीक है फाइनली आई गॉट व्हाट आई डिजर्व्ड एंड ठीक है लाइक दिस वाज मेंट टू हैपन लाइक दैट, ऐसा कुछ। आई एम डन विद माई मेकअप ऑलमोस्ट, ठीक है बस मेरी आँखें एंड आई एम गोइंग टू डू माई लिप्स एंड आई एम डन। हाँ सो हमारी बात चल रही थी कि मैं एक्सप्लोर करी थी कि मुझे क्या क्या मिलेगा एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अगर एमडी कहीं पे भी नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट मुझे जयपुर में कॉलेज है SDMH दुर्लभ जी वाला, वहाँ पे मुझे DNB तो ज़रूर मिल जाएगी। एंड उसके ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं सोची थी मैं क्या क्या ऑप्शंस में करूँगी। सो आई हैड अ फ्यू ऑप्शंस जो मैं देख रही थी कि मेरे पास एनेस्थीसिया ऑप्शन में था, मेरे पास ENT ऑप्शन में था, मेरे पास ऑप्थेल्मो ऑप्शन में था एंड साइकेट्री अगर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर जाती तो मुझे मिल जाता एंड पैथोलॉजी डेफिनेटली मेरे ऑप्शंस में था। मुझे दिल्ली में भी अपने रैंक पे अच्छे खासे पैथोलॉजी मिल जाते हैं। सो आई वॉज वर्किंग इन दैट, वो ये सब सारी चीज़ चल रही थी। ऑल दिस 5 months आई डिड ऑल द रिसर्च आई कुड, आई ट्राई टू फाइंड एवरीथिंग आई कैन ऑन द इंटरनेट, आई ट्राई टू टॉक टू एज मेनी पीपल एंड फॉर सम रीज़न like anesthesia it just like instantly I just felt like anesthesia is for me and मैंने अपने ऑप्शंस में ENT ऑप्थेल्मो सब भरा था फर्स्ट राउंड में स्पेसिफिकली, बट मैंने सिर्फ डर्मा रहने थे, मैंने डर्मा के सारे ऑप्शंस भरे थे DNB भी एंड MD भी लाइक नॉर्थ साइड के सारे स्टेट्स में, बट ऑब्वियसली वो मुझे मिलने वाला नहीं था। मैंने बस ऐसे भर दिया कि हाँ कभी मुझे रिग्रेट नहीं हो लाइफ में, इसलिए मैंने भर दिया। फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड था उसमें मुझे मिला था, यू कैन ऑब्वियसली ट्रैक माई रैंक, बट हाँ फर्स्ट राउंड में मुझे मिला था DNB इन फोर्टिस फरीदाबाद में। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं वहाँ पे गई एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड ऑब्वियसली। वो मैंने ले लिया, उसके बाद वहाँ पे मैंने ऑब्वियसली DNB के पैसे वगैरह दिए। फिर मुझे थोड़ा बहुत डाउट होता है, सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जाइनेट के एटलीस्ट जो फ्यू आप अकाउंट मत दो, बट जाइनेट की जो भी फ्री वीडियोज़ है ना एटलीस्ट आप वो देखो कि हाँ ठीक है ये क्या चीज़ है काउंसलिंग, बिकॉज इट लुक्स वेरी सिंपल बट इट्स सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, पूरा दिमाग इतना ख़राब हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी फ्री वीडियोस देखिए, पूरा अंडरस्टैंड करो प्रोसेस। जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका जब भी काउंसलिंग तक का टाइम है ना, यू यूज़ दैट टाइम, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस है अच्छे खासी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई। सो आप वो पूरी वीडियोस देखो एंड यू जस्ट एक्सप्लोर कि हाँ ठीक है क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम क्या क्या तरीके से क्या क्या यूज़ कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट काउंसलिंग। इट्स लाइक ये भी एक स्किल है लिटरली, सो यू हैव टू लर्न कि हम कुछ लोग पैसे देके भी करवाते हैं और कुछ लोग खुद से भी करते हैं। सो फर्स्ट राउंड हो गया, फिर DNB मैंने ज्वाइन कर ली, लाइक ज्वाइन नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग दी थी, ज्वाइन नहीं की थी। फिर उसके बाद अवेली आई वेंट फॉर राउंड 2। मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड था, तीनों राउंड्स में मैंने अपनी लिस्ट ऐसी सेट की थी कि मुझे SDMH जयपुर मिल जाए, क्योंकि जयपुर ऑब्वियसली मेरे पूरी एक्सटेंडेड फैमिली जयपुर में रहती है। मेरा ऐसे ही था कि मुझे जयपुर मिल जाएगा देन दैट विल बी द लाइक द बेस्ट एंड बस आफ्टर दिल्ली द सेकंड प्लेस आई वांट टू लिव इन इज जयपुर। मेरा था कि मुझे जयपुर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जो पिछले साल की क्लोजिंग रैंक थे उसके हिसाब से मुझे फर्स्ट राउंड में मिल जाता, बट नहीं मिला। सेकंड राउंड में भी मैं SDMH टारगेट करी थी कि हाँ मुझे DNB 40 से ऊपर SDMH चाहिए है ना। मुझे सेकंड राउंड में मिला मेरठ, गवर्नमेंट LLRMC मेरठ मिला मुझे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो कि वाह मुझे फाइनली MD मिल गया है। एंड बस MD मिलने का सिर्फ अच्छा इसलिए लगा कि बस मुझे एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा 3 साल बाद, जो कि बोलते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट क्या नॉलेज इज़ नॉलेज, जो पढ़ता है उसका सब निकल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि DNB और MD कोई कंपटीशन है, कुछ भी नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ आई वॉज हैप्पी कि ठीक है मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल रहा है एंड प्लस मुझे MD मिल रहा था। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। इट वॉज स्टिल डाउटफुल, तो मैं सोची थी कि यार थर्ड राउंड में कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो थर्ड राउंड में अगेन आई टारगेटेड SDMH कि हाँ मुझे यार अब तो मिल ही जाना चाहिए, अब तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है। एंड इट वाज जस्ट गोइंग 2 or 3 रैंक्स लाइक नहीं थाउजेंड्स ऑफ रैंक अबव मी, तो मुझे लगा था कि यार अब तो मिल जाना चाहिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल थर्ड राउंड में मुझे वो नहीं मिला एंड आई गॉट JLN अजमेर। तो मुझे OBC कैटेगरी ऑल इंडिया से JLN मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है एनेस्थीसिया की। Very lucky, okay, very lucky. I know how lucky and fortunate I am that I have this seat जिसके लिए लोग literally fight कर रहे हैं। Obviously my whole family was happy and I was very happy. I guess that is the best thing that can happen
लाइक कि तुम सोच रहे होते तुमको जो मिलेगा, बट यू गेट समथिंग एल्स। सब कुछ अच्छे के लिए होता है। आई ऑनेस्टली बिलीव इन दैट नाउ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लाइक आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बहुत सारे लोग हैं जो लाइक बहुत सारा पढ़ रहे होते हैं एंड दे स्टिल डोंट गेट द ब्रांच, और मे बी दे चूज़ द ब्रांच अंडर प्रेशर। लाइक मेरे घर वाले बोले थे कि एनेस्थीसिया में क्या ही है, उनको भी ऑब्वियसली नहीं समझ आता। मेरे घर वालों को भी ऐसे था कि कुछ सेलेक्टेड ब्रांच होती है जो उनको भी लगता है कि हाँ ठीक है, बस यही ब्रांचेस है, मेडिसिन, सर्जरी, उनको भी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर वालों को भी समझाओ कि आपको किस तरह का डॉक्टर बनना है एंड व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट फॉर योरसेल्फ। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इंटर्नशिप में एटलीस्ट जाओ, ताकि आपको पता चले कि जो भी रेजिडेंट्स हैं उन्होंने वो पर्टिकुलर ब्रांच क्यों चूज़ की एंड उस ब्रांच में एक्चुअली करना क्या होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं बट उसके बाद उसको रिज़ाइन कर रहे होते हैं, सो क्योंकि उनको पता ही नहीं उस ब्रांच में क्या होता है। सो दैट रियली लाइक हमारी जो भी सिस्टम है उसकी जो भी लूप होल्स है ना, वो हाईलाइट करते हैं ऐसी चीज़ें कि बच्चों ब्रांचेस ले लेते हैं कि हाँ ये बोलता है कि ये अच्छी है, ये बोलता है कि ये अच्छी है, ये बोलता है ये अच्छी है, और वो ले लेते हैं। उसके बाद वो रिज़ाइन कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं अभी भी। सोचो अभी कितने ही महीने, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 महीने हुए होंगे बच्चों को ज्वाइन किए हुए पीजी फर्स्ट ईयर में, बट आई हर्ड रिपोर्ट्स बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है। वाई आई डोंट नो, मतलब या तो वो जगह ही टॉक्सिक है या बच्चों को सीरियसली नहीं पता कि उनको क्या चाहिए। वो अंडर प्रेशर ऐसी ब्रांचेस चूज़ कर रहे हैं जो उनको नहीं लगता कि उनके लिए इनफ है, और उसके बाद इतना सारा जो भी प्रेशर आ जाता है फाइनेंशियल बर्डन, ये बॉन्ड्स वगैरह का, इतने सारे पैसे को इंसान कहाँ से लाएगा। लाइक मैं एक वीडियो बनाने वाली थी कि द कॉस्ट ऑफ नीट पीजी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस इन दैट वीडियो मोर, कि सीरियसली अगर आप एक ब्रांच ले लेते हो एंड अनटिल अनलेस यू आर फाइनेंशियली स्टेबल या आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तुमको सीरियसली ऐसा लगेगा कि यू आर स्टक इन दिस लाइफ एंड तुम इसके आगे मूव ऑन ही नहीं कर सकती। सीरियसली तुमको ऐसा लगेगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड कि आप किस ब्रांच में जा रहे हो, उस ब्रांच में काम कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, अगर आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हो तो वहाँ पे जाके बात करो। नहीं तो बहुत से लोगों को लिंक्डइन भी ढूंढ सकते हैं। आई ऑल्सो ट्राई टू लाइक फाइंड पीपल ऑन लिंक्डइन, प्लस आई ऑल्सो ट्राई टू फाइंड पीपल इंस्टाग्राम एंड फेसबुक तो मैं चलाती नहीं, टेलीग्राम ऑल्सो। लाइक उस पर जो भी ग्रुप्स होते हैं रेजिडेंट्स के, आप उनको ज्वाइन करो या वहाँ पे जाके लाइक लोगों से पूछो कि हाँ ठीक है ये जगह कैसी है, वो आपको सजेशन देंगे टॉक्सिक है कि नहीं है, या जो भी है। अपना जितना रिसर्च कर सकते हो ना, जो भी आपका काउंसलिंग का टाइम है प्लीज़ मैं बोलूँगी कि अपना अच्छे से रिसर्च करो एंड मेक श्योर कि वो भी जो भी बॉन्ड्स वगैरह की चीज़ें हैं, जैसे गुजरात में ऐसा है कि आपको 1 लाख रुपये स्टार्टिंग में, लाइक जो भी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे पैसों की बात। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को, ये जो आपकी लाइफ के नेक्स्ट 5 ईयर्स होने वाले हैं, 4-5 ईयर्स एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप 1 साल का बॉन्ड प्लस करो या एसआरशिप जो भी करोगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से सोचो इस चीज़ के बारे में कि हाँ यार क्या ये मेरे लिए वर्थ इट है कि नहीं है। जब मैं OBGYN में गई थी तो मुझे लिटरली पता चला था कि मैं नहीं लेबर लाइक खड़ी हो सकती उस जगह पे, बिकॉज जब भी लोग हाँ वो ऐसे चिल्लाते हैं और लाइक उनकी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तुम उनको चुप भी नहीं करा सकते एंड लाइक दे कांट हेल्प इट। उनको पेन हो रहा है, दे आर गोइंग टू रिएक्ट दैट वे ओनली। कोई भी इतना पेन हो रहा होगा तो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई लव लाइक obviously women and I love OBGYN as a subject, but जब काम करने की बारी आएगी देन आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा अनईजी फील करती हूँ और मेरे लिए नहीं है। सर्जरी इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि जब पेशेंट को इंसिशंस वगैरह भी लगा रहे होते हैं और जब डायरेक्ट उन लाइक चीज़ों के अंदर मुझे बॉडी के अंदर देखना होता है ना, तब भी मैं इतना अनईजी और अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ ना। आई लाइक मैंने जब बर्स्ट सिम्टम में देखा था अपनी लाइफ में पहली बार सर्जरी की इंटर्नशिप में, तो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सर्जरी ब्रांच तो कभी भी नहीं लेने वाली। मैं कुछ भी ले लूँगी, कुछ भी ले लूँगी, फार्माकोलॉजी भी ले लूँगी, जो लाइक मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है मैं वो भी ले लूँगी, बट मैं सर्जरी नहीं लूँगी। सो दैट आई डिसाइडेड दैट ENT। फिर उसके बाद मैंने माइनस कर दिया अपने लिस्ट में से, मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी माइनस कर दिया। द ओनली सब्जेक्ट लेफ्ट दैट आई फेल्ट कि हाँ आई विल बी एबल टू वर्क वेरी वेल इज एनेस्थीसियोलॉजी। एंड अभी मैं इतना खुश हूँ एनेस्थीसिया में, लाइक इतना ज़्यादा तुमको क्रिटिकली थिंक करना पड़ता है उस पॉइंट ऑफ टाइम। आई हैव जस्ट फेल इन लव विद एनेस्थीसिया एंड माई मेकअप इज ऑलमोस्ट डन। आई हैव ओनली 2 lipsticks from Ukraine and this is one of my favorite. I absolutely love it. Obviously I look so much better with just the lipstick on. Done with my makeup. As far as I know कुछ रह गया क्या पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग नहीं चल रहा। I'm trying to focus on 2 places at the time, so mascara रह गया, but थोड़ी देर में it will be set. Oh shit, it will settle down. Yeah, good enough. और कुछ रह गया क्या मेरी नीट पीजी जर्नी के बारे में कहने के लिए? आई विल थिंक अबाउट इट एंड आई विल गेट बैक टू यू। बस स्टार्टिंग से गो थ्रू करते हैं, ठीक है?
मैं इंटर्नशिप करी थी, फिर मैंने पढ़ाई की थी, उसमें मेरा नहीं हुआ था। मेरी सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप चल रही थी, आई वाज प्रिपेयरिंग। टाइम इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था मेरा। सेकेंड टाइम तब मेरा हो गया, ठीक ठाक रैंक आ गई मेरी, ठीक ठाक मार्क्स भी आ गए मेरे। फिर उसके बाद हम काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। आई गॉट माई सीट एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दैट। सो या आई एम टॉकिंग अबाउट इट डजेंट मैटर सीरियसली, अब कोई से भी डॉक्टर बनूँ। एंड वाई डिड आई चूज कि हाँ नहीं बस दिस इज़ इनफ फॉर मी, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। ऐसा है कि ऑब्वियसली आई एम FMG, सो मैंने ऑलरेडी अपने बहुत ज़्यादा टाइम लाइक 6 years ऑफ यूक्रेन, 6 months फॉर FMG प्रिपरेशन, देन 1.5 year फॉर इंटर्नशिप एंड देन उसके बाद नीट PG अगेन। सो it's been a long journey and I'm just tired and just do not want to study anymore. That was one of the major motivation कि नहीं। तो वही वाली बात थी, मैंने नीट PG के लिए भी अपना मोटो वही रखा कि मैं एक ही बार दूँगी। मेरा यही था कि मुझे और नहीं पढ़ना, फिर मुझे जो मिलेगा, जो भी मिलेगा, मैं आई विल बी रियली बी हैप्पी विद दैट। और ऐसा भी था कि मेरे लिए फिक्स नहीं था कि मुझे इसी तरह का डॉक्टर बनना है। कुछ लोग होते हैं कि मुझे मेडिसिन ही चाहिए, कुछ लोग होते हैं कि मुझे यही चाहिए, बट ऐसा मेरे साथ नहीं था। इट्स इम्पॉर्टेंट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि यू नो फॉर योर सेल्फ कि क्या आपको कैसे डॉक्टर बनना है या फिर कैसे डॉक्टर नहीं बनना। काउंसलिंग में जो भी आपका रिजल्ट आया है, व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव, आपको अपने रैंक पे क्या क्या मिल रहा है। अपने रैंक के ऑब्वियसली ऊपर नीचे देखो कि आपके रैंक पे क्या क्या मिला था। आपके रैंक से ऊपर 10 रैंक ऊपर 10 रैंक नीचे क्या क्या रैंक मिली, मतलब क्या क्या ब्रांचेस मिली है, कहाँ कहाँ पे मिली है, कहाँ कहाँ पे आप ज़्यादा प्रेफर करोगे, वो उसमें आपको रिसर्च करना है। उसके लिए आप डेफिनेटली डिज़ाइनर यूज़ करें, नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, कि हाँ आपको क्या अच्छा लग सकता है, कौन सी जगह है वो आपके लिए कंफर्टेबल है। उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ देखो, बॉन्ड देखो, कितने पैसे लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखो एंड देन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। ऑब्वियसली दूसरों के हिसाब से मत लो PG, बिकॉज इट्स योर लाइफ। और वो चूज़ करने के बाद आई होप यू विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। एंड जो भी आप चूज़ करो सीरियसली अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो। आपको क्या लगता है कि आप कर सकते हैं, आपको क्या लगता है आप क्या नहीं कर सकते। ब्रेन है स्टॉप वर्किंग, क्योंकि अब जो मेरे इधर वाले बाल हैं ये कर्ल नहीं हो रहे। सो कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का, मेरी शादी नहीं है, इट्स ओके, इग्नोर। मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, आई हैव टू गेट ड्रेस्ड, change, and I will like just tell you all the summary of this video. Stay tuned for a little bit more. I was trying to wear the साड़ी and ये जो मेन पोर्शन होता है प्लीट्स वाला, ये मुझसे नहीं जम रहा। आई ट्राई टू लाइक वेयर इट 50-60% मैंने पहन ली है एंड यू कैन सी माई कर्ल्स जो है वो खुल गए हैं, बट ठीक है वापस एक और कर लूँगी। मैं मॉम इज़ कमिंग टू माई रेस्क्यू। अभी मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, तो मैं सोचा मैं खुद ट्राई करके देखती हूँ। थोड़ा लेट चली जाऊँगी बट ठीक है, एटलीस्ट मैं ढंग से साड़ी पहन के जाऊँगी। सो आई विल ट्राई, जब तक मम्मी नहीं आती तब तक एक बार ट्राई इसको सही से करने की कोशिश करती हूँ। But yeah, we'll see. While I wait for my mom to come and fix this saree for me, I just want to conclude this video and say that thank you so much for watching this video. And I was just able to share what was going on in my mind. I hope I was clear enough to tell you that what I meant was that whatever happens, let it happen. You cannot stop. There are certain things you just cannot stop from happening. And maybe after a while, when I will discuss more, while I think about this, there are other things also going on. So when I'm more clear about those things and when things are more finalized, I will tell you about those things. But until then, I just want to say that let those things happen, let your destiny unfold, and you just do your hard work, whatever you're feeling at this point of time. जब आप लाइक ये प्रिपरेशन वाला फेज़ है, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई नो, एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरी सिंगल पर्सन। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो बोलेगा कि उसके लिए जर्नी डिफिकल्ट नहीं थी, और दे वर जस्ट फाइन एंड उनको हमेशा से पता था उनको क्या करना है, एंड उनको पता था कि इनकी रैंक आएगी। लाइक इवन द फर्स्ट रैंकर वो भी नहीं बोलेगा कि उसको पता था कि उसकी फर्स्ट रैंक आएगी। मे बी सम रेयर पीपल नो, बट या मेरी किसी भी फ्रेंड्स को नहीं पता था कि ये रैंक आएगी, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड आप कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते, आप बस अपना हार्डवर्क डिटरमाइन कर सकते हो। यू कैन जस्ट डिसाइड टू वेक अप एवरी सिंगल डे एंड टू स्टडी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फ्यूचर, एंड दैट्स ऑल यू कैन डू। बाकी जो भी चीज़ें हैं XYZ, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ समथिंग लाइक कि अभी सॉल्व करनी है या अभी उसको कुछ ना कुछ लाइक करना पड़ेगा, देन यू डू इट। एग्ज़ाम के टाइम पे देखा जाएगा। इस पॉइंट पे ज़रूरी है कि अगर आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसको प्रायोरिटाइज़ करो, एंड इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़ सीरियसली। सो जो भी आपकी प्रायोरिटी एट द पॉइंट ऑफ टाइम, आपकी फैमिली, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, व्हाटएवर, फोकस ऑन दैट एंड ऑल्सो स्टडी। एंड like I hope there will come a point in your life when you're like okay, I'm done with this and I just want to do something else maybe. वो भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ नीट PG के लिए पढ़ना है या किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। यू जस्ट डू योर ओन थिंग। आपको पढ़ना है, इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू,
और आपके मन से लिटरली इंस्टिंक्चुअल, लाइक आपके लिटरली मन में आता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, लेकिन लिटरली अपने मन की सुनना चालू करो एंड ट्राई टू स्पीक विद योर सेल्फ, ट्राई टू थिंक, सब कुछ एक्सटर्नल नॉइज़ हटा के कि व्हाट इज़ इट दैट यू रियली वांट, नॉट व्हाट अदर्स आई वांट कि या इसमें पैसे हैं या ये अच्छा है या ये अच्छा है। सबका सुनो बट कर अपने मन के। यू डू नॉट हैव टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू अदर पीपल्स, इट्स योर लाइफ, यू हैव टू डू थिंग्स। और ऐसे भी नहीं बोल रही कि यू हर्ट पीपल एंड देन यू डू थिंग्स, ऑब्वियसली यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी थिंग, यू हैव टू लिव योर लाइफ एंड etc etc. So yeah, my NEET PG journey has been very very amazing. I have cried a lot almost every single day. I have struggled a lot almost every single day, but even with all the struggles, with everything else, I would say that neither I gave up nor my friends gave up. None of the person gave up and they tried to do their best and they got their result and they have joined their PG somehow. Some people haven't joined their PG, they have decided to study again, so it's their choice, completely their choice. It's something that you have to live with for the rest of your life, so you decide that for yourself. So मेरा ऐसा था कि नहीं मुझे और नहीं पढ़ना, I just want to earn money and I just want to move on with my life and I want to do other things. मेरी लाइफ में बहुत सारी मेरी ड्रीम लिस्ट है, बकेट लिस्ट है, I want to do all of those things and for that it was really very important that I move on with my life. So I was just happy एंड लाइक ठीक है, जो हो गया अच्छा हुआ, अब जो मुझे मिलेगा आई विल बी रियली वेरी हैप्पी विद दैट एंड आई सीरियसली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि जहाँ मुझे मिला है वो जगह मुझे मिल जाएगी, बिकॉज इफ़ यू विल ऑल्सो सी द लाइक लास्ट ईयर्स क्लोजिंग रैंक, माई रैंक इवन इन OBC कैटेगरी वॉज नो वेयर नियर, इवन अगर मुझे मेरिट भी मिला था दैट ऑल्सो आई वॉज, इट वॉज अ वेरी लकी शॉट, लिटरली आई वॉज वेरी लकी. I just think it was meant for me. So yeah, that happened to me and there's nothing better than letting life like fold in itself and just believing in something like the higher power, if you ever believe in that कि ठीक है मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना किया ना, देखते हैं यार क्या होगा, ठीक है बस बहुत हो गया. That was my literally NEET PG journey कि हाँ ठीक है देखा जाएगा होगा, I will just do my best. So yeah, that was my NEET PG journey and in life also I will try to follow that. And that's all for this video. Thank you so much for watching this video and I will see you guys soon in another video. Until then, bye, take care, have a good day. मैं कुछ भूल नहीं जाऊँ important चीज़ें, but क्या उसके लिए हमारा comment section है ही. So if you have anything that you think was important and I should have discussed, then please let me know in the comment section below and I will reply to you ASAP and I will try to make more videos. Also comment down below if I did a good job with my dress. I don't know if you can see the whole look, maybe I will share some photos. You can give your feedback. और मेरे बालों को तो देख ही सकते हो, सारे कर्ल्स मेरे खुल गए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है. सो मैं सोचूं क्या ही कर्ल करूँ, मैं बाहर जाने वाली हूँ वैसे ही वापस. सो ये वापस ख़राब होने वाले हैं, देखूँगी, मूड पे डिपेंड करता है मेरे. बाय.